आज तारीख पता है क्या है? पता ही होगी 26/11, जिसे सुन आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के दिन हुए आतंकी हमलों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। आतंकी हमले की बात करें तो हाल ही में हुए दिल्ली धमाकों ने भी सबको हिलाकर रख दिया था। और जब जब आतंकी हमलों की बात होती है, पाकिस्तान का नाम उसमें सबसे ऊपर रहता है। मुंबई हमले की आज 17वीं बरसी है और भारत के दोस्त इजराइल ने जो कुछ कहा है वो सीधे सीधे पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। दरअसल भारत में इजरायली राजदूत रुबेन अजार ने कहा कि इजराइल के लोग भारत के साथ हैं। इजराइल आतंकवाद को हराने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है और करता रहेगा। मुंबई हमला सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। इस हमले में हर वर्ग, हर राष्ट्रीयता और हर धर्म को मानने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। इजराइल दुर्भाग्य से इस दर्द को समझता है। हमारा मानना है कि जिंदगी की हमेशा नफरत पर जीत होती है। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, इजराइल आपके साथ खड़ा है। हमें पता है कि जब आतंकवाद से कोई मासूम मरता है तो कैसा लगता है, और हमें ये भी पता है कि हिम्मत, स्पष्टता और समर्पण के साथ कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। हम मुंबई हमले में जान गंवाने वाले बहादुर अधिकारियों, सुरक्षा बलों को सम्मान के साथ याद करते हैं और उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने मुंबई हमले में अपने प्रियजनों को खोया। जब हम मुंबई हमले को याद करते हैं तो हम लोकतंत्र, आज़ादी और साझा मूल्यों की पुष्टि करते हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, फ्रांस ने भी भारत के साथ खड़े होते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। फ्रांस पीड़ितों को सम्मान के साथ याद करता है। साथ ही फ्रांस एकमत होकर आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। ये तो हुई दुनिया की बात। 26/11 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि मैं उन बहादुर सैनिकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। देश उनके सबसे बड़े बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है। आइए सभी तरह के आतंकवाद से लड़ने का अपना वादा फिर से पक्का करें। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी एक बड़ा पोस्ट शेयर करते हुए कहा, शहीद तुकाराम ओम्बले जी सिर्फ हीरो नहीं थे, वो एक अद्भुत घटना थे। 26/11 की सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी जान दांव पर लगाकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा। वो सूझबूझ, वो बहादुरी शब्दों से परे। इसे हिंदू आतंकी हमला दिखाने की साजिश को इस महान इंसान ने नाकाम कर दिया। उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए और सभी किताबों के सिलेबस में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। भारत उनका एहसान कभी नहीं उतार सकता। भारत के महान सपूत को सलाम। वहीं 26/11 पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ी चेतावनी दी और चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट है जिसे पूरी दुनिया सराह रही है और भारत के आतंक विरोधी अभियानों को व्यापक समर्थन मिल रहा है। अमित शाह के इस बयान से पाकिस्तान को फिर मिर्ची लगनी तय है, क्योंकि आतंकवाद के सफाई को लेकर भारत अपने मिशन पर जुटा हुआ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा और भी कई ऑपरेशंस भारत द्वारा चलाए जा रहे हैं और दुनिया के कई देश इस मिशन में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 26/11 पर इजराइल का ये बयान अपने आप में एक बड़ी प्रतिक्रिया है और पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत और इजराइल एक साथ खड़े हैं। इसी के साथ दुनिया के कई देश अब भारत का समर्थन करते हुए आतंकवाद का सफाया करने में जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।